डीप वर्क की ताकत, कार्ल जंग और मॉडर्न नॉलेज वर्कर से सीखे गए सबक। स्वागत है सुनो किताब में, जहां हम प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और फोकस्ड वर्क के आर्ट के इंट्रिकेसीज को एक्सप्लोर करते हैं, खासकर हमारी इंक्रीजिंगली डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में। आज हम डीप वर्क के ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, जिसे ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने पॉपुलर बनाया, और ये कैसे 20th सेंचुरी के एक इन्फ्लुएंशियल थिंकर कार्ल जुंग की लाइफ और प्रैक्टिसेस से रिलेट करता है। मोंटिनो स्वीटी में स्विट्जरलैंड के सेंट गैलन की खूबसूरत जगह लेक जूरिक के पास कार्ल जुंग ने बोलिंगन टावर बनाना शुरू किया। ये सिर्फ एक रिट्रीट नहीं था, ये उनकी एक ऐसी जगह थी जहां वे अपनी बिजी लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस से दूर जाकर ह्यूमन साइकी की गहराइयों में डूब जाते थे। जुंग का डीप वर्क के प्रति कमिटमेंट उनकी डेली रूटीन में साफ दिखता था। जर्नलिस्ट मेसन करी के अनुसार जुंग सुबह जल्दी उठते, एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेते और फिर 2 अनइंटरप्टेड आवर्स तक राइटिंग में डेडिकेटेड रहते। इस फोकस्ड पीरियड के बाद वे मेडिटेशन या लंबी वॉक्स पर जाते, जिससे मेंटल और फिजिकल रिजुविनेशन का बैलेंस बना रहता। सवाल यह है कि जुंग ने वेकेशंस लेने की बजाय एक रिट्रीट क्यों बनाया। इसका जवाब उनकी एम्बिशन निभा है साइकोलॉजी के फील्ड में रेवोल्यूशनरी बदलाव लाने का। जब उन्होंने साइकोलॉजिकल टाइप्स पब्लिश किया, तो उनके मेंटर सिगमंड फ्रॉयड के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ। इस डाइवर्जेंस ने जुंग को साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए मोटिवेट किया, जो डीप और अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन के बिना मुमकिन नहीं था। हम सब जानते हैं कि बिजी लाइफ में फंसना कितना आसान है। ईमेल्स, मीटिंग्स और डिवाइसेस की इंसेसेंट नोटिफिकेशंस के बीच हम ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। एक 2002 मैकिन्जी स्टडी के अनुसार नॉलेज वर्कर्स अपना 60% से ज़्यादा वर्क वीक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्चिंग में बिताते हैं। ऐसे में डीप वर्क करना, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को उनके लिमिट्स तक पुश करता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। न्यूपोर्ट के अनुसार डीप वर्क एसेंशियल है ताकि हम नई वैल्यू क्रिएट कर सकें और अपनी स्किल्स को होन कर सकें, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो कम्प्लेक्सिटी और इनोवेशन की डिमांड करती है। ये नोशन सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हम आज के फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में कल्टिवेट कर सकते हैं। बिल गेट्स और जेके रोलिंग जैसे मॉडर्न फिगर्स ने डीप वर्क को एम्ब्रेस किया। गेट्स ने थिंक वीक्स का कॉन्सेप्ट अपनाया, जिसमें वे खुद को आइसोलेट करते थे बिग आइडियाज पर सोचने के लिए। रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज लिखते समय सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया ताकि वे अपनी क्राफ्ट पर फोकस कर सकें। लेकिन हमारी डिजिटल एज का डार्क साइड भी है, शैलो वर्क का राइज। इस तरह का काम नॉन कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क पर बेस्ड होता है, जो आसानी से रेप्लिकेट किए जा सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्सेज और कांस्टेंट कनेक्टिविटी का अल्यूर, जो बेनिफिशियल लगता है, अक्सर फ्रैगमेंटेड अटेंशन स्पैन और क्रिएटिव थॉट की कैपेसिटी को डिमिनिश कर देता है। निकोलस कार्ड अपनी किताब द शैलोज में लिखते हैं कि इंटरनेट हमारी कंसंट्रेशन और कंटेम्पलेशन की कैपेसिटी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम उन टास्क से डीपली इंगेज होने की एबिलिटी खो सकते हैं, जो सच में मैटर करती हैं। सवाल उठता है, हम डीप वर्क करने की एबिलिटी कैसे रिक्लेम करें? जेसन बेन की कहानी एक कंपेलिंग केस स्टडी है। जब बेन को एहसास हुआ कि उनका फाइनेंशियल कंसल्टेंट जॉब ऑटोमेट हो सकता है, तो उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ओर पिवट किया। लेकिन इंटरनेट डिस्ट्रैक्शंस के चलते कोडिंग के कम्प्लेक्सिटीज पर फोकस करना उनके लिए चैलेंजिंग था। बेन ने एक ड्रास्टिक अप्रोच अपनाई। उन्होंने खुद को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लिया, टेक्स्ट बुक्स और नोट कार्ड्स में इमर्स हो गए और कोडिंग कॉन्सेप्ट्स को अलाउड प्रैक्टिस किया। इस अप्रोच ने उन्हें लॉन्ग आवर्स तक कंसंट्रेट करने में मदद की। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने एक डिमांडिंग कोडिंग बूट कैंप में एक्सेल किया और एक हाई पेइंग टेक जॉब हासिल की। बेन और जंग से हम क्या सीख सकते हैं? डीप वर्क के प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं और हर कॉन्टेक्स्ट में लागू हो सकते हैं। आज की इकोनॉमी में थ्राइव करने के लिए हमें पहले हार्ड चीज़ों को जल्दी से मास्टर करना होगा और फिर एलीट लेवल पर प्रोड्यूस करना होगा। ये तभी मुमकिन है जब हमारा एनवायरनमेंट अनइंटरप्टेड फोकस को सपोर्ट करे, कल्चर डेप्थ को बिजीनेस से ज़्यादा वैल्यू दे और हम डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए कमिटेड रहें। Then, जैसे जैसे हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, आइए चैलेंज करें खुद अपनी बोलंजन टावर्स बनाने के लिए। चाहे वह हर दिन फोकस्ड वर्क के लिए डेडिकेटेड टाइम हो
या इंटरप्शन से फ्री एक क्वाइट स्पेस, हम सभी डीप वर्क के प्रिंसिपल्स से बेनिफिट उठा सकते हैं। याद रखें, डीप वर्क सिर्फ पास्ट का नॉस्टैल्जिक नोशन नहीं है। ये एक वाइटल स्किल है जिसे हमें मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए कल्टिवेट करना चाहिए। न्यूपोर्ट के डीप वर्क हाइपोथेसिस के अनुसार डीप डीप वर्क परफॉर्म करने की एबिलिटी रेयर होती जा रही है, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ रही है। जो लोग इस स्किल को कल्टिवेट करेंगे वे एक ऐसी इकोनॉमी में थ्राइव करेंगे जो डेप्थ को डिस्ट्रैक्शन पर रिवॉर्ड करती है। आज सुनो किताब से में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है डीप वर्क का ये एक्सप्लोरेशन आपको अपनी फोकस को रिक्लेम करने और अपने वर्क में डीपली एंगेज होने के लिए इंस्पायर करेगा। अगली बार तक याद रखें, अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ।